टूनी बहन, इस बार मेरा मजबूत सा घर बनाना, पिछली बार की तरह नहीं जो जरा से आंधी तूफान में टूट जाए। गौरी बहन, आपने लालच किया था, मुझसे गली लकड़ियों से घर बनवाया, इसलिए आपका घर जल्दी टूट गया। अच्छा अच्छा ठीक है, अब मैं लालच नहीं करूँगी। टूनी बहन, आप अपने आप से मजबूत सी लकड़ी ले आना, मैं पैसे दे दूंगी। गौरी बहन, इस समय तो मेरे पास भी कोई पैसे नहीं है, तो मैं आपके लिए लकड़ियाँ कहाँ से लाऊं? गौरी कौवी और टूनी चिड़िया दोनों बातें कर रही थी कि तभी वहाँ पर मिट्ठू तोता आ जाता है। टूनी चिड़िया, मैं बाजार से एकदम नई और मजबूत लकड़ियाँ ले आया हूँ, इस बार तो मेरा मजबूत घर बन जाएगा। हाँ हाँ मिट्ठू तोते, आपका घर बहुत मजबूत बनेगा, फिर आपको बारिशों में भीगना नहीं पड़ेगा। फिर टूनी चिड़िया मिट्ठू तोते के साथ चली जाती है। वो दोनों मिलकर शाम होने तक लकड़ियों से घर बना लेते हैं। अब मेरी सारी चिंता दूर हो गई है, अब आराम से अपने नए घर में रहूंगा, आंधी तूफानों की भी कोई चिंता नहीं है। घर तो मैंने बहुत ध्यान से बनाया है, बस भगवान करे ये पूरी मजबूती से टिका रहे। टूनी चिड़िया, ये लो अपने पैसे, और बारिशों से पहले अपने लिए भी एक मजबूत सा घर बना लेना। धन्यवाद मिट्ठू तोते, मैं कल ही इन पैसों से लकड़ी ले आऊंगी और अपना घर बना लूंगी। टूनी चिड़िया अगले दिन अपना घर बना लेती है। जैसे तैसे कालू और गौरी भी अपना एक घर बना लेते हैं और फिर बरसातों का मौसम भी शुरू हो जाता है। गौरी जी चलें, शायद आज बारिश नहीं होगी तो हम थोड़ा भोजन और खोज लाते हैं। ठीक है कालू जी, पर हम उस टूनी चिड़िया के साथ नहीं जाएंगे, उसने हमारा घर नहीं बनाया था। फिर वह दोनों भोजन की तलाश में चले जाते हैं। उन्हें रास्ते में मिट्ठू तोता रोक लेता है। आप दोनों ऐसे बरसात के मौसम में कहाँ जा रहे हो? मिट्ठू तोते, अभी बारिश तो नहीं हो रही है, तो हम भोजन लेने ही जा रहे हैं। क्या पता इस बार बारिशें लंबी हो, तो कम से कम खाने को भोजन तो रहेगा। बहुत अच्छा है कालू, मैं भी आप दोनों के साथ चलता हूँ। हम टूनी चिड़िया को भी साथ में ले चलते हैं। नहीं नहीं मिट्ठू तोते, अगर आपको हमारे साथ चलना है तो चलें, वरना रहने दें। हम दोनों ही पति पत्नी भोजन लेने जा रहे हैं। गौरी कौवी, इस वक्त हमें टूनी चिड़िया तालाब पर मिल जाएगी, हम टूनी को भी साथ ले चलते हैं। ना समझ मिट्ठू तोते, तेरी समझ में नहीं आता है, मैं उस टूनी चिड़िया को अपने साथ नहीं ले जाना चाहती। फिर तो आप दोनों जाएं, क्योंकि मैं तो टूनी चिड़िया के साथ ही दाना लेने जाऊंगा। हाँ हाँ मिट्ठू तोते, है तो तू टूनी चिड़िया का चमचा ही, उसके बिना तो तू हिल भी नहीं सकता। ऐसे बातें कर कालू और गौरी वहाँ से चले जाते हैं। इधर टूनी चिड़िया भी अपने घर को और मजबूत बनाने में लगी हुई थी। चिड़िया बहन, आप क्या कर रही हो? अभी तक आपका घर बनकर तैयार नहीं हुआ? नहीं नहीं मिट्ठू तोते, मैं तो बस घर को ऐसे ही खाली समय में मजबूत कर रही थी। आप बताएं कैसे आना हुआ? गौरी और कालू दोनों भोजन लेने गए हैं। जब मैंने कहा कि हम टूनी को भी साथ ले चलते हैं, तो गौरी कौवी ने फट से मना कर दिया। गौरी कौवी तो है ही ऐसी, आप उदास ना हो, हम दोनों भोजन लेने चलते हैं। फिर वे दोनों भी भोजन खोजने दूर जंगल चले जाते हैं। शाम हो जाती है, तेज बारिशें होने लगती हैं। कालू जी, अच्छा हुआ जो बारिश से पहले पहले हम घर आ गए, वरना हमें रास्ते में ही भीगना पड़ता। हाँ हाँ गौरी जी, और ढेर सारे चने के दाने भी तो मिले हैं। रात को तेज बारिशों के साथ बड़ा तूफान भी आता है। कबूतर को बहुत डर लग रहा था, क्योंकि उसका घर पुराना था, इसलिए जोर जोर से हिल रहा था। काश मैं भी बाकियों की तरह नया घर बना लेता, तो आज इस टपकते पानी के साथ सोना नहीं पड़ता। कबूतर जी, आपके आलस की वजह से हमें आज मुसीबतों का सामना करना पड़ा। अरे भाई, इस बार माफ कर दो, अगली बार से बारिशों के मौसम से पहले नया घर बनाया करूँगा। तूफान इतनी तेज था कि थोड़ी देर बाद उनका घर धड़ाम से टूट जाता है और वे तीनों घर के नीचे दब जाते हैं। बचाओ कबूतर जी बचाओ, घर टूट गया। फिर वे दोनों तो बच जाते हैं, परंतु उनका बेटा चिंकू तो घायल
घायल हो गया था। लूसी जी, आप चिंकू को लेकर चिड़िया के घर जाओ, मैं वहीं बुलबुल डॉक्टर को लेकर आता हूँ। फिर कबूतर बुलबुल डॉक्टर को लेने वहाँ से चला जाता है और लूसी कबूतरी अपने बेटे चिंकू को बेहोशी की हालत में लेकर टूनी चिड़िया के घर आती है। चिड़िया बहन, दरवाजा खोलें, मेरा बेटा बारिश में भीग रहा है। चिड़िया तुरंत ही दरवाजा खोल देती है और उन दोनों को घर के अंदर ले लेती है। लूसी बहन, चिंकू को क्या हुआ है और ऐसी बारिश में कबूतर भैया कहाँ हैं? चिड़िया बहन, ये सब कबूतर जी के ही कारण हुआ है। उन्होंने नया घर नहीं बनाया था, इसीलिए तूफान में टूट गया और मेरा चिंकू घायल हो गया। तभी कबूतर बुलबुल को लेकर वहाँ पर आ जाता है। जान तो बच गई है आपके बेटे की, परंतु ये कभी भी उड़ नहीं पाएगा, इसके पंखों की हड्डी टूट गई है। देखा कबूतर जी, आपके कारण हमारा चिंकू अब कभी नहीं उड़ पाएगा। मैं इसके लिए आपको कभी भी माफ नहीं करूंगी। लूसी बहन, चुप हो जाइए। चाहे हम नया घर कितना भी मजबूत बना लें, फिर भी वह तेज तूफान में टूट जाता है। वो दोनों ऐसे बातें कर रहे थे, तभी वहाँ पर मिट्ठू तोता भी आ जाता है। तूफान इतना तेज है कि मेरा नया घर भी टूट गया है। टूनी बहन, मुझे अपने घर में जगह दे दो। देखा लूसी बहन, हम पक्षियों का तो ऐसा ही होता है, चाहे कितना भी मजबूत घर क्यों ना बना ले, फिर भी तेज तूफान उन्हें उड़ा ही जाता है। फिर वो सभी पक्षी टूनी चिड़िया के घर में ही रात गुजारते हैं और सुबह हो जाती है। फिर वह सभी पक्षी टूनी चिड़िया के घर में ही रहने लगते हैं। एक रात बड़ा तूफान आता है और चिड़िया का घर भी तहस नहस हो जाता है। टूनी चिड़िया ने तो कितना मजबूत घर बनाया था, लेकिन इस तूफान में वो भी टिक नहीं पाया। दोस्तों, कोई तो ऐसा रास्ता होगा जो हमें इस तूफान से बचाए। हाँ कबूतर, हम और भी मजबूत लकड़ियों से घर बनाएंगे। नहीं नहीं मिट्ठू तोते, मैं लकड़ियों का घर नहीं बनाऊंगी। लकड़ियों का घर ज्यादा दिन तक टिक नहीं पाता। अब मैं लकड़ियों से घर कभी नहीं बनाऊंगी। टूनी चिड़िया, फिर आप किसका घर बनाओगी? जंगल में तो सारे घर लकड़ियों से ही बनते हैं। मिट्ठू तोते, मैं बांस का घर बनाऊंगी। मैंने सुना है कि बांस के घर लंबे समय तक चलते हैं। आपको पता भी है आप क्या कह रही हो? बांस का घर बनाना आसान नहीं है और हमारे जंगल में तो बांस ही नहीं है। हाँ चिड़िया बहन, मैं भी बांस का घर बनाऊंगी। मुझे ही पता है मेरे चिंकू को कितनी तकलीफ होती है, ये जानकर कि वो अब कभी उड़ नहीं सकता। ठीक है, हम आप दोनों के कहने से बांस घर बनाने के लिए तैयार हैं, परंतु घर बनने में लंबा समय लगेगा। तब तक हम कहाँ रहेंगे, वो भी ऐसे बारिश तूफानों के दिन में। कबूतर भैया, जब तक हमारा घर न बने हम गोरी और कालू भैया के घर में रहेंगे। फिर वो सभी कालू और गोरी के घर चले जाते हैं और उन्हें सारी बातें बताते हैं। मेरे घर में फालतू पक्षियों के लिए कोई जगह नहीं है, आए बड़े बांस घर बनाने। टूनी चिड़िया, आप बांस घर को रहने दें और लकड़ी का ही घर बना लें, वो शाम तक बनके तैयार हो जाएगा। ऐसा मत कहिए गोरी और कालू, बस आप हमें थोड़ी जगह दे दें, बांस घर तैयार हो जाएगा तो हम सब अपने घर चले जाएंगे। लेकिन गोरी और कालू उनसे साफ साफ मना कर देते हैं। टूनी चिड़िया फिर से उदास हो जाती है। साथियों, जब तक हमारा बांस घर बनकर तैयार नहीं होता, तब तक हम इस खोखले पेड़ में गुजारा कर लेंगे। हाँ, थोड़ी हवा जरूर लगेगी, पर हम बारिशों से तो बच ही जाएंगे। फिर वो सभी पक्षी दूर दूर जंगल जाते हैं और बांस इकट्ठा करते हैं और अपने पेड़ घर में गुजारा करते हैं। धीरे धीरे उनका बांस घर बनकर तैयार हो जाता है। देखो दोस्तों, हमारी मेहनत और लगन से बांस घर बनकर तैयार हो गया। अब हमें तूफानों से डरने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारा बांस घर बहुत मजबूत बना है। फिर वो सभी अपने बांस घर में रहने लगते हैं। एक रात तेज तूफान गोरी और कालू का घर भी उड़ा जाता है और वो दोनों घबराए हुए टूनी चिड़िया के घर आते हैं। टूनी चिड़िया, तेज तूफान में हमारा घर भी टूट गया है, कृपया हमें अपने घर में जगह दे दो। नहीं नहीं चिड़िया बहन, इन दोनों को घर के अंदर मत आने देना। याद करो वो दिन जब हम सब घर के बाहर खड़े थे और इन्होंने हमें अपने घर में आने से मना कर दिया। टूनी चिड़िया, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ कि उस
उस दिन मैंने आपकी मदद नहीं की और आपका मजाक भी बनाया। माना कबूतर भैया, इन दोनों ने हमारी मदद नहीं की थी, परंतु हम तो बुरे नहीं हैं और वैसे भी हमें मुसीबत में फंसे पक्षियों की मदद करनी चाहिए। हाँ हाँ कबूतर, हमें माफ कर दो, हम भी अगली बार से बांस का ही घर बनाएंगे। फिर वे सभी पक्षी कालू और गोरी को माफ कर देते हैं। फिर वो सभी पड़ोसी बांस घर में खुशी खुशी से रहते हैं। रामपुर के जंगल में कुछ पक्षी रहते थे। उनमें एक टूनी नाम की चिड़िया थी। वो बहुत ही मेहनती थी। वो एप्पल बेचने का काम करती। उसी जंगल में एक कालू कौवा रहता था। वो हमेशा लालच करता और कभी भी मेहनत नहीं करता था। चिड़िया, मुझे 1 किलो एप्पल दे दो। एप्पल बिल्कुल मीठे होने चाहिए, जिन्हें खाकर मेरी पत्नी खुश हो जाए। कबूतर भैया, मैं तो हमेशा से ही मीठे एप्पल बेचती हूँ। आज तक मेरा एक भी एप्पल कड़वा नहीं निकला। हाँ चिड़िया, इसलिए तो आपसे ही सेब खरीदता हूँ। इस तरह से जंगल के सारे पक्षी टूनी चिड़िया से ही सेब खरीदना पसंद करते। सब कुछ ठीक ठाक से चल रहा था। फिर एक दिन जंगल में जोरदार बारिश होती है। बारिश कई दिनों तक लगातार होती है। साथियों, ज्यादा बारिश होने के कारण हमारी नाजुक फसलें खराब हो गई हैं। अब हमारे पास खाने को कुछ भी नहीं बचा। हाँ हाँ मिट्ठू तोते, खेतों में पानी भरने के कारण पूरे जंगल का भोजन खराब हो गया है। अब मैं अपना पेट कैसे भरूंगा? साथियों, हम चिड़िया के पास चलते हैं, क्योंकि ऐसी मुसीबत में वही हमारी मदद कर सकती है। चिड़िया बहन, आप हमारी मदद करें, हम आपके पास भूखे आए हैं। तोते भैया, क्या हुआ है? आप मुझे बताएं, मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूँ? चिड़िया, हमारे पास खाने को कुछ नहीं बचा। इस तेज बारिश में सब नष्ट हो गया और हमारे बच्चे भूखे हैं। हाँ हाँ चिड़िया, आपके सेब के बाग को तो कुछ नहीं हुआ, तो इस मुसीबत के समय में आप ही हमारी कुछ मदद करें। साथियों, ये तो बहुत दुख की बात है। आप सबकी फसल पानी में खराब हो गई, पर आप चिंता ना करें, तब तक आप मेरे बाग से सेब खा सकते हैं। चिड़िया बहन, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमें पता था कि आप हमारी मदद जरूर करोगी, तभी तो हम आपके पास आए थे। दोस्तों, अब चलो सेब लेने, मैंने कल से कुछ भी नहीं खाया है। चिड़िया बहन, आप भी हमारे साथ चलें। नहीं नहीं तोते भैया, आप सब चले जाएं और अपने परिवार के लिए सेब ले जाएं। चिड़िया से बातें कर वो सभी पक्षी सेब के बाग पर चले जाते हैं और सेब तोड़ते हैं। दोस्तों, चिड़िया जैसा पक्षी तो कोई दूसरा हमारे जंगल में है ही नहीं। सिर्फ एक चिड़िया ही है जो हमेशा दूसरों की मदद करती है। हाँ हाँ कबूतर, आपने सही कहा। अगर कोई दूसरा पक्षी होता तो कभी भी अपने सेब हमें नहीं खाने देता। फिर वह तीनों सेब लेकर अपने अपने घर चले जाते हैं। कालू कौवा घर में बैठा बैठा सेब खा रहा था और मन ही मन सोच रहा था, अरे वाह, इतने स्वादिष्ट सेब तो मैंने आज तक नहीं खाए। वो टूनी चिड़िया तो पेट भर भर के सेब खाती होगी, खुद का बाग जो ठहरा। अब कुछ दिनों के लिए मुझे भी सेब खाने को मिलेंगे। उस दिन के बाद जंगल के सारे पक्षी टूनी चिड़िया के बाग पर जाते और मीठे मीठे सेब खाते और घर के लिए भी तोड़ कर लाते। ऐसे ही कुछ समय गुजर जाता है। साथियों, अब हमें टूनी चिड़िया के सेब नहीं खाने चाहिए। हमें अपनी खेती बाड़ी पर भी ध्यान देना चाहिए, क्योंकि अब खेतों से सारा जमा पानी निकल चुका है। हाँ हाँ दोस्तों, चिड़िया ने हमारी बहुत मदद की है। अब हम उसके बाग से एक भी सेब नहीं तोड़ेंगे। कबूतर, मिट्ठू तोते, बस आज और खाने दो चिड़िया के सेब, फिर कल से सेबों को हाथ भी नहीं लगाएंगे। ठीक है कालू कौवे, सिर्फ
आज के लिए हम चिड़िया के सेब खा सकते हैं, फिर उसके बाद सब अपने अपने भोजन का इंतजाम कर लेना। हाँ हाँ, मैं तो अपने भोजन का इंतजाम आज ही कर लूँगा, फिर मुझे किसी की क्या जरूरत। कालू दोस्त किस सोच में खो गए, बाग से सेब नहीं तोड़ने। आप दोनों बाग जाकर सेब खा लें, मुझे कुछ जरूरी काम याद आ गया है। पहले मैं वो कर लेता हूँ, बाद में अपने लिए सेब ले आऊँगा। ये कहकर कालू कौवा वहाँ से चला जाता है। तोता और कबूतर सेबों के बाग पर चले जाते हैं। वहाँ टूनी चिड़िया अपने पेड़ों की देखभाल कर रही थी। किसी ने सेबों के साथ साथ टहनियों को भी तोड़ दिया है। बेचारे पेड़ को कितना दर्द हुआ होगा। मैं नीम की पत्तियाँ लाकर अभी दवा लगा देती हूँ। चिड़िया बहन माफ करना, किसी से गलती से टहनी टूट गई होगी, उसकी तरफ से मैं आपसे माफी मांगता हूँ। कबूतर भैया, आप क्यों माफी मांगते हो? आपने थोड़े ना टहनी तोड़ी है। चिड़िया बहन, आपके सेब खाकर जंगल के सारे पक्षी बहुत खुश हैं और आपकी बहुत तारीफ किए जा रहे हैं। तोते भैया, ऐसी बातें ना करें, मुसीबत के समय में एक दूसरे के ही तो काम आते हैं। फिर वह दोनों सेब खाकर वहाँ से चले जाते हैं। टूनी चिड़िया भी शाम को अपने घर आ जाती है। अब जाता हूँ चिड़िया के बाग पर और ढेर सारे सेब तोड़ लाता हूँ, जिससे कुछ दिनों के भोजन का इंतजाम हो जाए। कालू कौवा एक बड़ा सा टोकरा लेकर चिड़िया के बाग पर चला जाता है और ढेर सारे सेब तोड़ लेता है। सारा टोकरा सेबों से भर गया है, परंतु पेड़ों पर तो अभी भी सेब खत्म नहीं हुए। मैं दोबारा से सेब लेने के लिए आता हूँ। फिर कालू कौवा वो सेब लेकर अपने घर चला जाता है और अपने आप से बातें करता है। इन सेबों से तो मेरा कुछ ही समय का गुजारा हो पाएगा, मैं और सेब लेने जाता हूँ। कालू कौवा फिर से सेब लेने चिड़िया के बाग पर चला जाता है और सेबों से टोकरा भर लेता है। मैंने सारे सेबों को तोड़ लिया है, अब 10-15 दिन तक भोजन की चिंता नहीं रहेगी। कालू कौवा सारे सेबों को तोड़कर बहुत खुश होता है और तभी उसके दिमाग में लालच बढ़ जाता है। इन सेबों से तो मेरा कुछ ही दिनों का गुजारा हो पाएगा। मैं एक काम करता हूँ, एक सेब के पेड़ को ही काट के अपने घर ले जाता हूँ और उसे अपने आंगन में बो दूंगा। कालू का लालच बढ़ता ही जाता है। वो सेबों के साथ साथ एक पेड़ को भी काट देता है और उसे अपने आंगन में बो देता है। उस भोली चिड़िया को क्या पता कि मैंने उसका एक पेड़ चुरा लिया है। अब आराम से सेब खाया करूँगा। फिर कालू कौवा आराम से अपने घोंसले में सो जाता है और कुछ देर बाद कालू फिर से अपनी आंखें खोलता है। नहीं नहीं, चिड़िया के बाग में कितने सारे सेब के पेड़ हैं और मेरे घर में बस एक ही। मैं और पेड़ों को भी ले आता हूँ। कालू कौवा फिर से पेड़ों को काटने के लिए बाग में चला जाता है। जगो जगो साथियों जगो, ये कालू कौवा हमारे एक पेड़ को तो काट ले गया और अब बाकी पेड़ों को भी लेने आया है। टूनी चिड़िया ने हमें कितने प्यार से बड़ा किया और ये लालची कालू कौवा तो हमें काटे ही जा रहा है। सेब के पेड़ आपस में ऐसे बातें कर रहे थे, तभी कालू कौवा अपनी तेज रफ्तार से एक कुल्हाड़ा पेड़ को मारता है और तभी एक पेड़ बोल पड़ता है। कालू कौवे, मैं आपसे विनती करता हूँ कि आप यहाँ से चले जाएं और मुझे ना काटें। ये क्या? ये तो सेब का पेड़ बोल रहा है। हाँ हाँ कालू कौवे, मैं ही सेब का पेड़ बोल रहा हूँ। आप हमें यहाँ से दूर ना ले जाएं, हमें चिड़िया के पास ही रहने दें। जैसे चिड़िया आपका ख्याल रखती है, ठीक वैसे ही मैं भी आपका ख्याल रखूंगा। जैसे यहाँ पर खड़े रहते हो, ठीक वैसे ही मेरे आंगन में भी खड़े रहना। कालू कौवे, मैं आपसे आखिरी बार बोल रहा हूँ, अगर आपने हम में से एक भी पेड़ को काटा तो उसका अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहना। ना ही तुम्हारे पंख हैं और ना ही तुम्हारे पैर आए मुझे डराने वाले। कालू कौवे की यह बात सुनकर पेड़ को और भी गुस्सा आ जाता है और वह कालू कौवे से कहता है, चाहे हमारे पंख ना हो और
और चाहे हमारे पैर ना हो, पर ये मत भूलो कि हमारे पास ऐसी शक्ति है, अगर हम चाहें तो आपके साथ कुछ भी कर सकते हैं। कालू कौवा पेड़ की किसी भी बात पर ध्यान नहीं देता और अपना कुल्हाड़ा फिर से पेड़ की जड़ में मारता है। तभी एक सेब पत्थर में बदल जाता है और कालू कौवे के सिर पर आ गिरता है, जिससे कालू कौवे की वहीं पर मौत हो जाती है। तो प्यारे दोस्तों, हमें अपनी जिंदगी में लालच कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि लालच एक बुरी बला होती है।